तो लीजिए एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया नियम लेकर। देखिए एक छोटा सा नोट है, लास्ट वीडियो में वो पॉइंट लिखना रह गया था। स्थिर अनुपात के नियम को कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। कभी कभी हो सकता है स्थिर अनुपात का नियम पेपर में ना दे, उसकी जगह लिख कर दे सकते हैं कि निश्चित संगठन का नियम लिखे, तो आपको स्थिर अनुपात का नियम ही वहाँ मेंशन करना है। अब हम शिफ्ट होते हैं नए नियम पर, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। अब देखिए गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो डाल्टन ने 1803 में ये नियम दिया था। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। फिर है, यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, कोई दो तत्व अगर आपस में मिल रहे हैं और एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, मतलब दो चीज़ें अलग अलग बन रही हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप पहले इस तरफ दाईं ओर देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, फिर आपको ये परिभाषा अपने आप समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, यानी CO को हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारा क्या मौजूद है, कार्बन। देखो दोनों बार कार्बन क्या है, सेम है, एक एक कार्बन है, दोनों बार कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, 12-12 ग्राम। लेकिन दोनों बार जब इसमें ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम एक बार 16 ग्राम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, देखो CO ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन के साथ अगर मैं 32 ग्राम, देखो O2 है उसमें, मतलब कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु ऐसा मानिए, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, एक परमाणु का 16, 2 का कितना हो गया, 32। तो देखो कार्बन का द्रव्यमान सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन जब 16 ग्राम हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन जब हम 32 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तत्व का द्रव्यमान तो सेम है, 12-12 ग्राम है दोनों बार, लेकिन दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है, और वो आपस में एक अनुपात दिखा रहा है। 16 और 32 जो ऑक्सीजन के द्रव्यमान हम ले रहे हैं अलग अलग, उनमें एक अनुपात है कि नहीं है। 16:32 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या निकल के आएगा, 1:2 निकल के आएगा। यही हमारी परिभाषा है कि यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, एक तत्व का तो द्रव्यमान निश्चित होगा, लेकिन उसके साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों, दूसरा जो तत्व होगा वो अलग अलग द्रव्यमान में हम उसको लेंगे, और उसके द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो एक सरल पूर्णांक अनुपात होगा। इतनी सी बात थी सिर्फ। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, यहाँ 12 ग्राम कार्बन के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है। मैंने उसको ब्रैकेट में बड़ा भी लिख दिया है। 16:32 को ही क्या कहा जाता है, 1:2 कहते हैं। यह एक सरल गुणित अनुपात का नियम है, एक सरल अनुपात है, और यह नियम स्टाइकियोमेट्री की प्रारंभिक समझ का आधार बना। अब स्टाइकियोमेट्री क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसको याद रखना कि भैया गुणित अनुपात का नियम स्टाइकियोमेट्री की प्रारंभिकता का आधार बना था, यानी कि इसी नियम को आधार मानकर स्टाइकियोमेट्री की शुरुआत की गई थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।